आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं दक्कनी में खबरें। आज दक्कनी में खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में है सो कारों का अजीब व गरीब म्यूजियम, और हैदराबाद में पानी की कमी को दूर करने का फार्मूला कैसा है ये भी दिखाएंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है जिनके घर में बैंक और म्यूजियम भी है। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। और पहले बात करेंगे पानी की। पानी जिंदा रहने के वास्ते जरूरी है। पानी को आबे हयात भी बोलते। पानी है तो जान है और जहान है। पानी के बगैर जीना मुहाल है। दिन पे दिन पानी की किल्लत हो रही, मगर अब हैदराबाद में पानी की कमी को दूर करने का फार्मूला मिल गया। वो कैसा, देखो ये रिपोर्ट। पानी है तो जिंदगी है। पानी आसमान से बरसता, जमीन खोद के निकालना पड़ता, नहीं तो नदियां, नाले, बौलियां, तालाब और समंदर से लाना पड़ता। मगर अब नए जमाने में पानी के वास्ते परेशान होने की जरूरत नहीं। कई को बोले तो आजकल पानी मशीन से तैयार हो रहा। साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हवा से पानी तैयार करने की मशीन लगा। अब आप लोग बोलेंगे क्या तो भी बोल के बेवकूफ बना रही नो, पानी को बनाते क्या? हाँ भाई, यकीन नहीं आ रहा तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाए सो मशीन को आके देख लीजिए। यहाँ पे पीने के पानी का जनरेटर लगा हुआ है। ये इंडियन रेलवे का अपने में आप पहला कामयाब तजुर्बा है। बोल ये मशीन से साफ सुथरा पीने का पानी हवा से तैयार हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी से मैत्री एक्वाटेक वाले इसको तैयार करेगा। इस मशीन का नाम मेघदूत है। ये मशीन हवा में मौजूद पानी के जरात को फिल्टरेशन सिस्टम में जमा करके पानी तैयार करके पीने वालों को सप्लाई करता है। तो यहाँ देखा हवा से पानी बन रहा है तो कैसा टेस्ट लग रहा है, तो मेरे को अच्छा लगा। और भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, इसमें पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और नई नई ऐसी खोज करनी चाहिए, इसमें और अच्छा रहेगा आगे के लिए। और पानी भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ ये पानी के बारे में, मैं उसे टेस्ट किया हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा है और इकोनॉमिकली है। और हमारे सामने बन रहा है वो मशीन से, जो एयर से लेके वाटर में आ रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं टेस्ट भी किया हूँ और उसका रेट भी बहुत कम है। मार्केट में 20 रुपये से कम रेलवे में मिलता नहीं है, लेकिन ये 8 रुपये में बॉटल है पूरा। ये सुन के बहुत खुशी हुई। साफ सुथरा पानी सिर्फ 5 रुपए में 1 लीटर है। अगर बोतल के साथ खरीदना है तो 8 रुपए में 1 लीटर पानी मिलेगा। हवा से पानी बनाने की मशीन को देख के लोग खुश हो रहे। सोने पे सुहागा बोले जैसा बोल रहे। ये पानी का मजा अच्छा है और कीमत भी कम है बोल रहे। यहाँ पे एक और मशीन भी रखी सो है। 5 रुपए का सिक्का मशीन में डाल के पानी बोतल में भर के ले जा सकते, पी सकते। It's as good as any water vending कौन सी भी machine. मशीन से ऐसा अच्छा साफ सुथरा पानी नहीं आता। 5 rupees is charged and पानी water 5 bottle रुपए में is 1 बोतल है। So, अगर all in बोतल all, के साथ more होना है तो importantly, this water, 8 रुपए this में unit 1 doesn't बोतल waste any मिलता। water per se. If you look at any, सब मिला के यहाँ पे पानी general वेस्ट नहीं water vending होता। machines, ये मशीन a में certain amount of हर water एक is wasted while खतरा it is being इस्तेमाल में filtered आता। and the service of the passengers. ये पानी का जनरेटर एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करता है। WHO और जल शक्ति मिनिस्ट्री भी ये मशीन अच्छी है बोल के बोली। इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से तैयार करेंगे। पानी की किल्लत दूर करने के वास्ते हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दुनिया में हवा कम पड़ गई तो क्या होता है कि क्या नहीं। हवा खरीदना मुश्किल है, हर कोई नहीं खरीद सकता, मगर हवा की कमी की नौबत नहीं आना, इस वास्ते हमारे को पेड़ पौधे झाड़ा लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। हैदराबाद नवाबों और इंजीनियरों का शहर है। रोजाना लाखों इंजीनियर सुबह उठते, ऑफिस को जाते, अपना काम करते और थक के घर को आके सो जाते। मगर हैदराबाद में एक ऐसे आदमी है, इन्हों इंजीनियर तो नहीं है, मगर जो कामा करते देखे सो वाले थक जाना नहीं होता, बोलते सो कामिज करते। कई को बोले तो इन्हों कारों और मोटरसाइकिलों के इतने डिजाइना बनाए सो है, देखे तो बोलना अरे कारा और मोटरसाइकिल ऐसे भी होते क्या। इतना ही नहीं, इन्हों अपने नाम से कारों का एक म्यूजियम भी चला रहे हैं। हैदराबाद के लोग इमारत खाने सब की दुनिया भर में धूम है।
एंटिक चीजों के वास्ते सालारजंग म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर और मकबूल है। हैदराबाद में इसके अलावा कई म्यूजियम हैं। इनमें से एक सुधाकर म्यूजियम है, जिसको देखने के वास्ते लोग दुनिया भर से आते। ये अनोखे म्यूजियम को सुधाकर यादव बनाए। सुधाकर को बचपन से ही कारों का शौकीच नहीं बल्कि जुनून था। सुधाकर को कारों से दीवानगी की हद तक इश्क था। इनको दुनिया में है सो हर चीज कार के जैसी दिखती थी कते। घर में है सो कुर्सियां, सोफे, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर, कैमरा, पालतू परिंदों का पिंजरा, दादा दादी के आंखों पे है सो चश्मा, इनके अब्बा पहन के है सो घड़ी, हेलमेट, अम्मी का हैंडबैग, इनकी लिपस्टिक, बाथरूम में है सो कमोड, वॉश बेसन, टूथपेस्ट। अगर स्कूल को जा रहे हैं तो इनका बैग, किताब, पेन, पेंसिल, रबर, जूते, चप्पला, फुटबॉल, क्रिकेट बैट वगैरह। इन्हें सोचते थे ये सब चीजें एक ही जगह कई को है। कारों के जैसा हरकत कई को नहीं करते। इन्हों जैसे ही बड़े हुए अपने बचपन के ख्वाबों और ख्यालों को हकीकत का रूप देना शुरू करे। होते झाड़ के चिकने पात बोले जैसा और एक एक चीज को कार बना दिए। सुधाकर बोले इनको मॉडल बनाना सिखाए सो वाले उस्ताद एक खान साहब थे। इसके बाद इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखे और ऐसे अलग अलग किस्म किस्म के नमूने के खाना बनाए दुनिया देखते रह गई। कभी मैं म्यूज़ियम बनाने का सोचा नहीं और ना ही कभी इतने गाड़ियाँ बनाने का सोचा मैं। ये बनते गया, शौक़ है, पैशन है, एक पागलपन है। और जब मैं शुरू किया काफ़ी लोग हंसते थे, जैसा कि मैं लंबे मोटरसाइकिल बनाता था, साइकिल्स बनाता था तो सर्कस वाला बोल के हंसते थे। तो मैं कभी इतने गाड़ियाँ अगर से बनाने का रहता था तो फिर मैं इंजीनियरिंग ज़रूर पढ़ता था, मैकेनिकल। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं है। और मेरे को जो मेरे उस्ताद मिले थे बूरे खां बाबू, राइट आदमी थे। वो उनको जो नॉलेज था बहुत ही अनयूजुअल था उनका, और उनसे उनके हाथ के नीचे सीखा हूँ मैं। और अब अभी तक अबाउट मोर देन 700 गाड़ियाँ बनाया हूँ मैं। उसमें अबाउट 200 क्रिएशंस मेरे म्यूज़ियम पे डिस्प्ले पे है। और ये जो रोड ट्रेन्स होते हैं, विंटेज कार रोड ट्रेन्स, जो ट्रैक ट्रेन होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं रोड ट्रेन्स बनाना शुरू करा। जैसा नुमाइश है हैदराबाद में, उसका रोड ट्रेन बनाया हूँ। वैसा काफ़ी अबाउट 25 रोड ट्रेन ऑल ओवर इंडिया मेरे चलते हैं। इनके म्यूजियम को देखने के वास्ते बच्चे, बड़े, औरतें और आदमियां सुबह बचपन के ख्वाबों को पूरा करने के बाद सुधाकर हर मौके के लिहाज से कारा बनाना शुरू करे। दुनिया वाले भी अजीब हैं, जो काम हर दिन करना है इसको एक दिन के वास्ते खास कर दिए। चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे और क्या किस डे मनाते। इन्होंने एड्स डे के दिन कंडोम की शक्ल की कार बना दी। तो चीयर टीम इंडिया बैट बनाया हूँ, बॉल बनाया हूँ, कप बनाया हूँ। जब हार्लम बास्केटबॉल टीम, अमेरिकन टीम हैदराबाद में खेल रही थी, तो जब बास्केटबॉल शेप वो लोग अनवील करे। और टेनिस बॉल बनाया हूँ, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के जब फीफा फुटबॉल बनाया हूँ। तो ऐसा डिफरेंट टाइप, इवन ओकेजनल ऐसा गणेश चौथी के जब लड्डू शेप कार बनाया हूँ और शिवलिंग कार बनाया हूँ। और लेडीज़ सीरीज़ बनाया काफ़ी। लेडीज़ सीरीज़ में लेडीज़ जूता है, हैंडबैग है, लिपस्टिक है, कॉम्पैक्ट है, तो ऐसे सारे। और चिल्ड्रन सीरीज़ बनाया हूँ, जैसा कि बुक कार है, पेन कार है, पेंसिल है, शार्पनर है। सजेशन करते आइसक्रीम बनाओ, केक बनाओ, तो वो भी बना रहे हैं हम लोग अभी। और लेडीज़ काफ़ी लेडीज़ सजेशन के ऊपर भी बना रहा हूँ, जैसा कि वो लोग बोलते हैं गहनों के बनाओ। तो अभी मैं 6 गहनों के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स बना रहा हूँ, जैसा कि नेकलेस, बुट्टा है, ऐसा डिफरेंट टाइप। और 2 ब्राइडल ड्रेस शेप कार बना रहा हूँ। तो अभी मेरा टारगेट 100 बनाना है, मगर अबाउट 10 to 15 ईयर्स लगता है उसको। आप लोग सोच रहे होंगे ये म्यूजियम में है सो कारा खाली देखने के मॉडल्स हैं, शो पीस है और अंदर से खाली होंगे। नहीं, ये पूरे रोड पे चल सकते जो कारा है। इसमें बाज़ाब्ता पहिए, स्टीयरिंग, इंजन लगे हुए और साल 2 साल को एक जगह खुले मैदान में ये कारों को चला के बताते। सुधाकर को पुराने और कदीम कारों के मॉडल्स बनाने का शौक भी है। पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरे में है सो इनके म्यूजियम को देखने कहाँ से कीच लोग आते। यहाँ से नेट पर देखा क्या क्या देखने जैसा है, वो सुधाकर म्यूजियम देखा तो इधर आ गए। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जुना पुराना मॉडल जो है इधर वो दिखता है, इधर अच्छा दिखता है। जो पहले कभी देखा नहीं है। अभी की गाड़ी और पहले गाड़ी में बहुत फ़र्क रहता है।
वो पुराना मॉडल देखने के लिए अच्छा लगता है। इधर वैरायटी है, हर एक डिज़ाइन में, हर एक मॉडल में उसका कार बनाया है, वो बहुत अच्छा लगता है। और इंजन कितने का है, कौन सा साल में बनाया है, वो सब डिटेल्स इधर लिखा है। इधर महाराष्ट्र से आए हैं तो कार्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। पहले से मतलब कार में इंटरेस्ट है, विंटेज कार्स देखने में भी इंटरेस्ट है। जो मुंबई में बहुत सारे एग्जीबिशंस देखे थे विंटेज कार के, जो ऑल इंडिया मोटर शो का जो होता है, मुंबई नेशनल मोटर शो का, वो सब देखे। लेकिन अभी इधर आए तो इधर का कुछ देखते तो देख के अच्छा लगा कि इसके बॉडी पे उसका इंजन ये सब फिट करके अच्छा अच्छा मॉडल बनाया, मेंटेन किया है। कार और ओल्ड मॉडल के सब कार है और अलग अलग के कार हम लोग दिखते हैं, हेलमेट के रूप में, बैग के रूप में, फुटबॉल के रूप में। और कार में ही दुकान बना दिए हैं, कार में ही, और उनके कैंटीन भी कार में ही बना दिए। सब मॉडल के पुराने ज़माने के सब कार इधर जिसमें मिलते हैं, छोटे कार हैं, बड़े कार हैं। और उस टाइम के किंग लोग भी यूज कर रहे हुए कार्स भी हैं, और छोटे छोटे स्कूल हैं। और कार में ही होम बना दें, घर बना दें, बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छा है और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। फुटबॉल में कार है और बैग में कार है और छोटे कार है और स्कूटर में ही कार बना दिए हैं, कार में ही घर बना दिए हैं और ट्रेन में कार है। और ऐसे अलग अलग रूप में इधर कार मिलते हैं। मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम है। मैं बच्चों को इसलिए प्रॉपर दिखाने, मेरे रिलेटिव्स दुबई से आए हैं तो उन लोगों को ये दिखाने, उन्हें इतना अच्छा लग रहा है। इतने सालों से हमें पता भी नहीं था, लेकिन गूगल्स में इसका लिम्का रिकॉर्ड में है और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे बच्चे। और सबसे बड़ा बात है कि ये घर में इस तरह का वो करेंगे, देखकर जिस तरह से इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके कार बनाए गए हैं घर के यूज़ किए हुए चीज़ों से, तो दिस इज कि वो भी इस एक्टिविटी को करेंगे और सीखेंगे। सुधाकर के अम्मा बाबा कभी नहीं सोचे थे होंगे इनके नाम सुधाकर के आखिरी में है सो कार बन के इनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाएगा। सुधाकर कारों के ऐसे ऐसे मॉडल बनाए जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। सुधाकर कारा बनाते बनाते कितने की रिकॉर्डा भी बना डाले और इनको कई अवार्ड भी मिले। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइसाइकिल भी बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करे। सैकड़ों कारा बनाने के बाद भी ना तो सुधाकर थके न रुके। अभी ना आईसीएच म्यूजियम इंडिया के दूसरे शहरों में बनाने का सोच रहे और आजकल इस आइडिया पे काम कर रहे थे। दुनिया में आजकल ऐसे कितने की इंजीनियर हैं जो बेकार हैं या इंजीनियरिंग पढ़ के दूसरे काम कर रहे हैं, मगर सुधाकर बेकार चीजों को इस्तेमाल करके कार बनाए और जिंदगी को कारामद बनाने का फार्मूला दुनिया को दिखाए। खर्चा नहीं करने वालों को कंजूस बोलते, उनको कंजूस मक्खी चूस बोलते, पैसे पैसों को मरता भी बोलते। पैसे से कुछ भी काम हो सकता है, इस वास्ते माल है तो ताल है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास दुनिया भर का पैसा है। उम्र के 72 साल गुजरे मगर उसके पैसे कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इस वास्ते उनका घर, बैंक और म्यूजियम दिख रहा। देखो ये रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है मालूम? हमारे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में रहने वाले गोविंद राजू गुप्ता। इनकी उम्र बढ़ते गए जैसा इनके पास भी पैसा बढ़ते जा रहा। बड़े हजरत के पास दुनिया भर का पैसा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका पैसा इनके पास नहीं है। इनका घर बैंक नहीं है मगर इनके घर में नवे पुराने नोट और सिक्के हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र से पैसे कमा रहे। इनके घर को देखे तो ऐसा दिखता ये घर है या बैंक है या नहीं तो म्यूजियम है। गोविंद राजू गुप्ता खाली पैसे जमा नहीं कर रहे, इनके पास पुराने से पुराने किताबा भर को है। कई मुल्कों के स्टाम्पा भी खूब है। नवा आदमी घर को गया तो म्यूजियम को आए जैसा दिखता। इन्होंने 58 साल से एंटिक चीजें जमा कर रहे हैं। इतने पैसे वाले गोविंद राजू अनंतपुर में किताबों की दुकान चलाते। ये दुकान भी इनके दादा के जमाने की है। इनको बचपने से ही करेंसी जमा करने का शौक है। 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 से लेके 1000 रुपए तक के नोटा इनके पास है। जो रुपए पैसे चलते नहीं वो भी इनके पास है। 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के नोट है। आजादी के बाद का 1000 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट भी यहाँ मिल जाता। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए के नोट तो अब बंद हो गए। 8 आने, 4 आने का जमाना भी गया। इससे पहले के 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे भी गोविंद राजू के पास देख सकते। इनके पास इंडियन करेंसी का एल्बम है। इसमें बड़े बड़े लीडरों के पैदाइश मरे दिन लिखा हुआ है। नेहरू जी, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, 39 मुजाहिद आजादी के फोटो नाम लिखे सो एल्बम भी है। ऐसे सिक्के और नोटा जो किसी के पास नहीं है सिर्फ इनके पास है।
आरबीआई के अनसर्कुलेटेड कॉइन्स जो मिंट से निकल के इनके पास आए वो भी है। इनके पास 50-60 किस्म की करेंसी है। इनके पैसे जमा करने का शौक से इनकी बीवी बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। कई को बोले तो इन्हों घर वालों को परेशान नहीं करते कहते। इनके शौक को पूरा करने में इनकी बीवी बच्चे भी मदद करते। खास मौके पे तैयार करे सो खास सिक्के 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के सिक्के भी हैं। चांदी का सिक्का जो हिंदुस्तान की आज़ादी के 25 साल पूरे हुए तो जारी करे थे, वो 24 कैरेट सोने का सिक्का जो आज़ादी के 50 साल पे जारी करे थे गोविंदराजू के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी, टिप्पू सुल्तान, मैसूर के महाराजा, तांबे के सिक्के, निजाम दौर के चांदी के सिक्के भी और दूसरे 70 मुल्कों के सिक्के नोटों का खजाना इनके पास है। डॉलरों और डॉलरों का चिल्लर कलेक्शन भी है। इनको डाक टिकटों का भी शौक है। किस्म किस्म के स्टाम्प जो खास और आम मौकों पे निकाले थे वो भी। 150 साल पुराने किताबां जो कहाँ नहीं मिलते इनके पास मिलते, जिसमें नुजूम, रूहानी इलाज, फिलासफी की किताबें भी शामिल हैं। ज्यादातर किताबें तेलुगु और संस्कृत में है। गोविंदराजू का घर तारीखी है। इनके घर में रुपये पैसों की तारीख छुपी हुई है। इनका घर खाली घर नहीं है बल्कि इल्म की दौलत का खजाना है, जिसकी नई नस्ल को जरूरत है। खर्चा नहीं करने वालों को कंजूस बोलते और कंजूस मक्खी चूस भी बोलते। पैसों को मरता भी बोलते। पैसे से कुछ भी काम हो सकता, इस वास्ते माल है तो ताल है और माल खां नहीं है तो क्या करेंगे लाल खां, ऐसा भी बोलते। पैसे वाले को बड़ा आदमी बोलते। पैसों पे फिल्मों में कितने के गाने भी आए। चाहे पैसों पे इतना गुरूर करे है, ये पैसा तो अपनों को दूर करे है, बहुत मशहूर है। इंसान कितना भी पैसा कमा लियो मगर साथ नहीं लेके जा सकता, मगर फिर भी इंसान पैसों के वास्ते भागम भाग करता। ये भी हकीकत है, इंसान दुनिया में जब पहला कपड़ा पहनता इसको जेब नहीं रहता और आखिरी कपड़े को भी जेब नहीं रहता, फिर भी जिंदगी भर पैसों के पीछे भागम भाग करता। मगर गोविंदराजू गुप्ता का मामला थोड़ा अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बम्बई नगरिया मतलब फिल्मी नगरिया। बॉलीवुड में किस्मत आजमाने को पूरे मुल्क के पोटे पोटियां आते। इसमें दुनिया ज़्यादातर फिल्मी दुनिया के दीवाने रहते, मगर सबको कामयाबी नहीं मिलती। जिसको कामयाबी मिलती उन्हें जुनूनी रहता और उसके अंदर अदाकारी के जौहर भी रहते। बस ज़रूरत है अच्छे जौहरी की, और ये जुनूनी है जो हर शोबे में इंसान को कामयाब भी बनाता। पुराने अदाकारों में ऐसे कुछ कामयाब लोग हैं जो अपनी अदाकारी के जौहर से फिल्मी दुनिया पे अपनी छाप छोड़े सो है, जबकि वो लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, मगर आम लोग आज भी उनको अदाकारों को याद करते रहते। ऐसे अदाकारों में है हामिद अली खान, फिल्मी विलन अजीत से, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है और जो बॉलीवुड के बब्बर शेर यानी लायन के नाम से जाने जाते थे। देखो ये तफसीली रिपोर्ट। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है। इस डायलॉग को सुन के हमारे जहन में एक ऐसी शख्सियत का खाका आ जाता जिसकी शक्ल ही नहीं, पूरे आदतां अतवारों में बब्बर शेर की झलक नजर आती। हालांकि हिंदुस्तानी फिल्मों में हीरो से विलन डरता, मगर जब अजीत पर्दे पे ऐसा छा जाते थे, कभी कभी ऐसा नजर आता था कि इनके फिल्म का हीरो विलन से डरता। फिल्मी दुनिया के इस बब्बर शेर को सब अजीत के नाम से जानते, मगर इनका असली नाम हामिद अली खान था। अजीत हैदराबाद के सबसे पुराने और तारीखी इलाके गोलकुंडा में पैदा हुए। अजीत इनका फिल्मी नाम था। इनको फिल्मों में काम करने का शौक था, मगर इन्हों अपने बाबा से बहुत डरते थे। इस वास्ते खानदान को बताए बगैर एक दिन कॉलेज से बम्बई फरार हो गए। अजीत जब बम्बई में नए नए थे तो इनको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इन्होंने शुरू में छोटे मोटे किरदारों में 2-3 फिल्मों में अहम और फिर लगातार कई फिल्मों में लीड रोल अदा करे। ज्यादातर फिल्मां नहीं चल सके। दिलीप कुमार के साथ नया दौर और मुगल आजम में अजीत साइड हीरो के रोल करे। फिल्मी मोरिखा बोलते कि असल में इनकी किस्मत में एक लाजवाब विलन बनना था, इस वास्ते हीरो बन के ज्यादा नहीं चले। साल 1966 में इन्होंने एक विलन का रोल पेश करे, जिससे इनकी अदाकारी का अंदाज बदल गया। फिल्मी दुनिया में इस दौर के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की एक फिल्म सूरज अपने मद्रास बोले तो चेन्नई में बनी सो इस फिल्म में इनका मनफी किरदार राजकुमार प्रदीप सिंह के रोल में जानदार एक्टिंग करे। इस फिल्म के बाद अजीत लगातार एक से एक खतरनाक विलन का रोल करते नजर आए। इसके बाद साल 1977 में इनकी जिंदगी में अहम मोड़ आया। इस साल इनको प्रकाश मोहरा की फिल्म जंजीर का ऑफर आया।
फिल्म में अजीत एक ऐसे सनतकार धर्मपाल तेजा का किरदार निभाए जो बहुत ही नाप तोल के खास अंदाज में था। ये असली किरदार था जिससे हैदराबाद में अजीत की मुलाकात हुई थी। अजीत इसके ठहर ठहर के अल्फाज को नरमी से बोलने के लहजे से काफी मुतासिर थे। अजीत इसके अंदाज में सलीम जावेद और हिदायतकार प्रकाश मेहरा को डायलॉग बोल के सुनाए। तीनों को अजीत का ये अंदाज बहुत पसंद आया और यही अंदाज हमेशा के लिए अजीत की पहचान बन गया। जंजीर में इनके खास अंदाज में डायलॉग मोना डार्लिंग और स्मार्ट बॉय बहुत धूम मचाए। इस फिल्म के बाद अजीत विलन के रूप में एक से एक यादगार किरदार अदा करे, जिनमें फिल्म कालीचरण का इनका डायलॉग सारा शहर हमें लाइन के नाम से जानता है इनकी पहचान बन गया। यकीनन के हैदराबाद से अजीत साहब बम्बई जाते हैं और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म एक्टिंग के ज़रिए बेइंतहा नाम कमाते हैं अपना, लेकिन फिर उसके बाद हैदराबाद से कोई उतनी बड़ी शख्सियत नहीं निकलती जो उतना नाम कमाए हैदराबाद के लिए। अजीत का फिर कुछ हालात नहीं मालूम ख़ानदानी कैसे होते कि वो बोलते हैं कि फिर पढ़ाई से उनका दिल उचाट हो गया या उनकी पढ़ाई जो है किसी वजह से अधूरी रह गई या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गए, और वो चीज़ वजह बन जाती है उनकी कि वालिद के खौफ से गालिबन जो है वो घर से चले जाते हैं और बड़े सख्त हालात से गुज़र कर वो उस मुकाम पर पहुँचे। लेकिन कमाल इस बात का है अजीत साहब के ताल्लुक़ से, विलन होने के बावजूद वो बड़े बड़े हीरोज़ से ज़्यादा पैसे लेने लगे थे फिल्मों के लिए, और डायरेक्टर्स उनको उतनी कसीर रकम देते थे जो हीरो को भी नहीं देते थे। बड़े बागो बहार आदमी थे वो, जब मिलते बड़ी गज़ब की इनकसारी और मतानत से मिलते, कहीं ये एहसास होने नहीं देते कि जो है वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। और ज़रूरी नहीं था कि मैं जब भी मुख्तलिफ़ औक़ात में 2-4 बार उनसे मेरी मुलाकात जो है रही कि वो एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, लेकिन फिल्म स्टारों वाला कोई जो है एटीट्यूड उन्होंने नहीं अपनाया। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अहमियत का ये आलम हुआ था, मुहज़्ज़िब और नरम लहजे में बोलने वाला ये विलन हीरो से भी ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर दिया था। विलन भी मुहज़्ज़िब और नरम लहजे में बात करने वाला हो सकता, ये अजीत साबित करके दिखाया। शेरवानी, बंद गले का कोट या फिर 3 पीस सूट पहन के गले में मोतियों की माला लटका के धारदार मुच्छियों के साथ सिगार पाइप सिलगाते हुए अजीत की शबे विलन के किरदारों को नई बुलंदी पे ले गए। वो ज्यादातर ऐसे कारोबारी या समाजी खिदमतगार के तौर पे नजर आते थे जो पर्दे के पीछे बुरा काम करता। अल्फाज को खास अंदाज में जमा जमा के बोलने का इनका अंदाज फिल्म यादों की बारात, जुगनू, वारंट, कहानी किस्मत की, संग्राम और चरस जैसी तकरीबन 50 फिल्मों में है। वो ऐसे विलन के तौर पर पर्दे पे नजर आते थे जिसके सामने हीरोओं की चमक भी फीकी पड़ जाती। विलन के दौर बदलते गए मगर अजीत को अपना अंदाज बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अजीत साहब की फिल्मी दुनिया के लिए जो खिदमात रही हैं बतौर एक्टर वो नाकाबिल फरामोश रही, क्योंकि इंडस्ट्री में उस दौर में यानी मैं समझता हूँ 60s और 70s के दौर में विलन का एक इमेज हुआ करता था, जैसे खूनखार विलन हुआ करते थे। लेकिन अजीत साहब उस खूनखार विलन के उसमें एक अलग इमेज बनाए, यानी खामोश, स्लो, ठंडा जाना, उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़, बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल और शाइस्ता गुफ्तगू, डायलॉग भी ऐसे बोलते थे कि लोग उसका मज़ा लेते थे। मैं बहुत ही करीब रहा अजीत साहब के, बॉम्बे में भी मिलना हुआ मेरा। आप कहा जाए तो ये कि अजीत साहब का वो मकाम था कि हीरो को एक नई ज़िंदगी मिल जाती थी। इसकी मिसाल जंजीर से ली जा सकती है। वो अमिताभ को अमिताभ बना दिया, जो अमिताभ आज भी टिके हुए जंजीर की वजह से सुपरस्टार है। मगर अफसोस कि इंडस्ट्री को मालूम हुआ, इंडस्ट्री के तमाम लोगों को मालूम हुआ इतनी बड़ी शख्सियत इंडस्ट्री की गुजर गई, ना ही कोई आए, यहाँ तक कि कोई जो है पुरसा भी देने की जहमत नहीं करे उनको। 90 के दहे में इनकी सहज जवाब दे रही थी। इन्हों अदाकारी से रिटायर होना चाह रही थी। इन्हों अपना आखिरी वक्त अपने शहर हैदराबाद में गुजारे। 23 अक्टूबर 1998 को इन्हों दुनिया से चल गए। डायलॉग्स और उस पे बने सो लतीफ़े आज भी सोशल मीडिया में इतने मकबूल हैं। अच्छे खरीदार हमेशा सौदा करने से पहले दूसरे की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। डायलॉग कहीं भी सुने तो ऐसा दिखता लाइन आज भी मरा नहीं, वो अपने जानदार डायलॉगों से लोगों के दिलों में जिंदा है।